में भी ये तीनों बातों को मिलाकर के एक आत्मा है, ज्ञान मात्रात्मा। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य में गर्भ होते हैं ना, ऐसे ये तीन बातें कौन कौन सी तीन बातें हैं? आत्मा ज्ञान स्वभाव है, आत्मा ज्ञान रूप वर्णन करता है और उसकी एक एक समय की पर्याय जिस ज्ञेय को जानती है, तो वो ज्ञान की अपनी पूरी ज्ञान की पर्याय की पूरी स्वतंत्रता है, उसमें उसकी ज्ञेय की अधीनता नहीं है। ये तीनों बातें मिलाकर के ये आत्मा है। आया समझ में कि नहीं आया? और बाकी इसके अलावा है जो कुछ है वो आत्मा नहीं है, वे सब अनात्मा है। आया समझ में? सूक्ष्म बातें हैं। परकाल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ ख्यातवादी कहाँ रहता है? हाँ, कहाँ रहता है ख्यातवादी? आत्मा में दृढ़, अर्थात मैं अपने में रहता हूं। ये तीन बातें बताई ना, ऐसा उसको अपने में अनुभव करता हूं, अपने में अनुभव करता हूं। इसका मतलब है दृढ़तया उसी में रहना। बाकी मेरा जगत में कुछ है नहीं, आत्मा में दृढ़तया रहता हुआ। और अज्ञानी की क्या बताया था? ज्ञेयों को जानने की लालसा से बाहर ही भ्रमण करता हुआ है। इसको जानने से मुझे ये लाभ होगा, इसको जानने से मुझे ये हानि होगी, ये भी उसमें रहता है? मुझे ये जानना, मुझे ये जानना, और इसको जानू तो लाभ है, उसको इसको जानू तो हानि है, ऐसी लालसा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ओ भाई, किसी पदार्थ को जानने से लाभ और किसी पदार्थ को जानने से हानि, ये कैसे हो सकता है? क्यों? अगर किसी पदार्थ को जानने से हानि हो और किसी पदार्थ को से लाभ हो, तो सर्वज्ञ परमात्मा को केवल ज्ञान तो सबको जान रहा है, फिर उनको क्या लाभ हानि होगी? होगी क्या नहीं होगी लाभ हानि? होगी, होती ही नहीं है। भैया, ये सब कसाय भाव है। और इस कसाय भाव को व्यवहार से, उपचार से लाभ कहा जाता है। आया क्या नहीं आया क्या? ये मंद कसाय रूप भाव है ना, वो लाभ नहीं है आत्मा का। क्या कहा? कोई बात नहीं। वाह, ऐसा एक बार परे देख तो सही प्रभु तू अपने है। वो जो गुरुदेव सिंह भाषा में कहेंगे पूर्णानंद का नाथ विराजमान है। क्या? पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद का नाथ, स्वामी, मालिक, पति, अधिपति, आनंद का, पूर्णानंद का, उसे क्या जरूरत है इन सब की? हाँ, एक बार जो जान जाएगा तो मुझे क्या जरूरत है भाई? ये तो सब व्यवहार से, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो हमारे तो अनादि का अज्ञान है ना, तो अनादि का अज्ञान तो निरंतर पाप 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 भाव, पाप भाव, पाप भाव, यही चल रहा है ना। क्या चल रहा है बताओ? ये वस्तु स्वरूप को समझेंगे, और ये भी सब विकल्प हैं जो हम समझ रहे हैं, विकल्प नहीं समझ रहे हैं ना सब। हमारा कार्य कहाँ हुआ है? कार्य तो वो होगा सम्यक दर्शन रूप,
और विकल्प उसके बाद भी रहते हैं। तो ये तो सब विकल्प चल रहे हैं। आया क्या नहीं आया? तो हम तो विकल्पों में ही बैठे हैं, लेकिन इन विकल्पों का अभाव करना हमारा प्रयोजन है बस। ये जो विकल्प हैं, इन विकल्पों का अभाव करना हमारा प्रयोजन है। ये विकल्पों का अभाव होकर के हम परिपूर्णता को प्राप्त हों, और जब तक परिपूर्णता नहीं होगी तब तक विकल्प रहेंगे। सब कह रहे हैं, कोई भी हुए। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो भैया एक, क्योंकि अगर वो करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम, तो हमें ये जो भेद विज्ञान का चिंतन जो हमारे होता है ना, तो भेद विज्ञान का चिंतन भी हमें प्राप्त नहीं होगा, और वो प्राप्त नहीं होगा तो हमें हमारा आत्मा प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए परंपरा से इसे लाभ का कारण कहा गया है, परमार्थ से ये लाभ का कारण नहीं है, ऐसा समझना। देखो क्या कहते हैं, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप बरतता हुआ टिकता है, नष्ट नहीं होता। जो स्यादवादी है, आया समझ में, उसमें ही दृढ़तया रहता हुआ। देखो दृढ़तया रहता हुआ ये तीन प्रकार से घटित होता है, बल्कि मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार से, एक तो श्रद्धा के लेवल पर और दूसरा चारित्र के लेवल पर। जो सम्यक दृष्टि है और अभी चारित्र नहीं है, तो श्रद्धा के लेवल पर वो आत्मा अपने आत्मा में दृढ़तया रहता हुआ, अपना अस्तित्व अपने से मानता हुआ, ज्ञेयों में अपना नास्तित्व मानता हुआ, ऐसा अपने आत्मा में रहता है। आगे समझ। और हम क्या क्या कर रहे हैं कि हम तो उनमें भ्रमण कर रहे हैं ना, ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है, इससे मुझे लाभ, इससे मुझे हानि। तो यहाँ कहा दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप बरतता हुआ। देखो नित्य, भैया जरा ये तीन शब्द आए हैं, नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप, तीन बातें आई हैं। नित्य माने, अब पहले तो यहाँ लास्ट वाला जो है ना, ज्ञान के पुंज रूप, तो अभी बताया ज्ञान के पुंज रूप, बताया कि बताया, सूर्य का उदाहरण देकर के बताया था ना। तो जैसे सूर्य काय का पुंज है, प्रकाश का पुंज, प्रकाश का पुंज, प्रकाश का पुंज। क्यों? क्योंकि उसमें से प्रकाश ही प्रकट हो रहा, प्रकाश ही प्रकट हो रहा, और इसके अलावा और कुछ हो रहा है सूर्य में? ऐसे ये आत्मा ज्ञान का पुंज है। दूसरा सहज, सहज का मतलब क्या है? नहीं इसमें से भरा गया है ज्ञान है, कोई पंपिंग की गई है इसमें ज्ञान की, ऐसा है क्या? कि नहीं है, ये तो अनादि अनंत ऐसा ही है, ये ज्ञान स्वरूप ही है। जैसे आकाश है ना, आकाश, तो आकाश का क्या स्वरूप है पांडे जी? कि वो खाली है, खाली है, खाली है, खाली है, अवगाहन देने वाला, अवकाश देने वाला। अब इसमें देखो, इसमें इसके अंदर में आकाश, लोकाकाश के अंदर में जितने पदार्थ हैं उनकी संख्या कभी घटती बढ़ती है भैया, या उतनी की उतनी रहती है? सही बताओ। उतनी की उतनी रहती है, कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं। कभी एक आध तो बढ़ जाता हो, एक आध घट जाता हो, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं उसमें, उतनी की उतनी रहती है। तो आकाश का ऐसा स्वरूप है कि अनंत अनंत पदार्थों को वो अवगाहन दे सकता है, और इतने ही पदार्थ और आ जाए पांडे जी तो भी उसमें उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा उसका स्वरूप है आकाश का। तो आकाश का ऐसा स्वरूप सहज ही है, अनादि अनंत है, अपने स्वकारण से ही है ना, या कोई करने वाला है कि उसमें सब नहीं, उसमें जगह की जाएगी सब?
सहज है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे आप